राधे कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। स्वागत है आपका फिर से एक और नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत वो हो रही है शाम के 5:30 बजे से। और अभी मैं हूँ खेत के रास्ते पे। तो हाँ, मैं खेत में जा रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी रुपाई वगैरह सब कुछ हो गई है तो खेत में क्या करने जा रही है। तो मैं जा रही हूँ खेत में आज पानी लगाने के लिए। तो मतलब ज़िंदगी में पहली बार मैं ये काम करने जा रही हूँ कि खेत में मैंने पानी लगाना है। मुझे आता तो नहीं है, सासू जी ने बता रखा है बस कैसे से करना है। तो देखती हूँ, अगर उस तरफ पानी होगा तो वैसे वैसे ही करूँगी। और मिलती हूँ अभी आपको आगे पे। तो ये देखिए भाई, खेत से घर की तरफ लौटते हुए ये वो बैल, जो छोटी गाय बैल है ना, वो सब। तो मौसम की बात करो अभी तो शाम का मौसम कुछ इस तरीके का है कि अभी हल्की हल्की बारिश हुई, आधा एक घंटा हल्की फुल्की बारिश। मतलब ज़मीन तो भीग चुकी है, इतनी बारिश हुई है मतलब। तो यहाँ पे देखो, एक और गाय आ रही है और ये अपने झुंड से बिछड़ गई है, इसलिए ऐसे भागे भागे जा रही है। ये मेरे को ना मारे कहीं। हाँ, माँ आगे चले गई बेटा, जा। रोड के हाल देखो भाई, कितने गंदे हो रखे हैं। और आज तो कुछ भी नहीं, जिस दिन सावन था, सॉरी सावन का पहला सोमवार था, उस दिन तो भाई दिन भर बारिश थी और रात भर बारिश थी। तो उस वजह से मतलब यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, चप्पल चिपक रहे थे यहाँ मिट्टी में। तो जैसे तैसे हम उस दिन मंदिर पहुँचे और मैंने व्लॉग मंदिर से ही स्टार्ट किया, बस इसी वजह से, क्योंकि दिन भर बारिश भी लगी हुई थी। जब हम मंदिर जा रहे थे तो उस टाइम बारिश हो रही थी और मतलब रोड पे चला भी नहीं जा रहा था। मेरा जो बैग था वो स्नेहा लेके जा रही थी। और ये देखो, आज यहाँ पे कुछ बकरियाँ भी आ रखी हैं चरने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मिट्टी में, इन पत्थरों में ये क्या खा रही हैं। तो दोस्तों, अभी मैं पहुँच चुकी हूँ खेत में और मुझे लग रहा है कि हमारा खेत भरा भरा सा दिखाई दे रहा है। तो किसने भरा होगा ये तो पता नहीं। चलती हूँ एक बार खुद से चेक करती हूँ। और ये हमारे खेत में जाने वाला पानी देखो कितना मोटा आ रहा है, देखो। तो यहाँ पे अभी मेरा कुछ काम नहीं है क्योंकि हमारा खेत भर चुका है। और हमारा खेत जिन्होंने भरा है वो नीचे खेत में काम कर रहे हैं। यहाँ पे सब लोग अपने अपने खेत में पानी लगा रहे हैं, देखो। सबके खेत में थोड़ा थोड़ा करके पानी जा रहा है और सब लोग अपने खेत भर रहे हैं। हमारा खेत भी भर चुका है, बिल्कुल फुल हो रखा है, देखो। और मुझे घर जाना पड़ेगा फिर वापस। अब क्या करूँ मैं, अब मैं जा रही हूँ वापस घर। और ये हमारे खेत में जो रुपाई हुई थी सिमाल बोले की, ये वो है। और यहाँ पे देखो, लोगों ने इतने घने घने वो लगा रखे हैं यहाँ पे। कहीं कहीं पे बहुत घने लगा हुआ है, कहीं कहीं पे बहुत गैप है। और यहाँ पे हाँ, ये हमारे माधो सिंह भंडारी जी का सेरा। और ये हमारा खेत चमक रहा है क्योंकि पानी से भरा हुआ है फुल। और यहाँ पे ममता दीदी का खेत भी मेरे ख्याल से आजकल में ही भरा है, तो इसलिए यहाँ किनारे किनारे पानी दिख रहा है। और ये अब मैं जा रही हूँ घर। तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं पहली बार पानी भरने जा रही हूँ खेत में। और मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाता है, साथ ही मुझे डर भी था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लोग होंगे, लोग हल्ला करेंगे कि किसी खेत में पानी टूटेगा या वैसे ना। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो हमारे खेत के नीचे वाले खेत वाले हैं, मतलब हमारा ही खेत है वो, तो कोई और करता है, इसी टाइम से करा उन्होंने। तो उन्होंने हमारा खेत भर के रखा हुआ था और मेरे लिए आसान हो गया। तो फालतू में आई मैं, और अब आने जाने का ही हुआ मेरा। पर ठीक है, एक तरफ से ये मतलब वैसे भी हो गया क्या कि क्या बोलते हैं कि एक तरफ से मैं सैर भी हो गई मेरी। मैं सैर करते करते आ गई। और वो सब तो ठीक है, लेकिन रास्ते जो इतने गंदे हैं ना, किच पिच वाले, तो उन रास्तों से थोड़ा मैं ऐसा हो रही हूँ कि क्यों आई होंगी मैं। एक मिनट का। तो मेरे आगे आगे ना इतनी सारी गाय जा रही है घर। अब पता नहीं कहाँ से जा रही है, ऐसा कुछ पता ही नहीं है कहाँ से जा रही है ये गाय। करना हाँ, मैं पुंगड़ा बिडाल कर जाऊँ पुंगड़ू। हाँ करना हाँ, उन भर देनी मैं भी दे। हाँ, तो कल से कावड़ यात्रा भी बंद हो गई है और बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मतलब जो लोग पैदल चलते हैं कावड़ लेके वो तो अलग बात है, लेकिन जो ये बाइक वगैरह में आते हैं ना, इतना हल्ला करते हैं और इतना गंद मचाते हैं। हमारे घर के नीचे इतनी ज़ोर ज़ोर से वो हल्ला करते थे। और सिगरेट वगैरह ये सब चीज़ें, मतलब जो कि शोभा भी नहीं देती। वो मतलब भोले बन के आते हैं, भोला ही बोलते हैं उनको, एक भक्त के तरीके से आते हैं। और भक्त मतलब ऐसे हो
ऐसा हो नहीं सकता। तो इतने गंदे से हल्ला करते थे वो। और साथ ही आजकल चुनाव का प्रचार प्रसार भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। हमारे यहाँ तो 28 को हैं और कहीं कहीं आज हो गए हैं 24 को। तो मैं बोल रही कब होंगे बंद, क्योंकि हाँ पता हमारा घर ना रोड पे ही है, तो उस वजह से हल्ला इतना ज़्यादा। एक तो कावड़ियों का चलो वो तो बंद हो गया, सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उसी उससे आता है, उसी बात से आता था कि इतने ज़ोर ज़ोर से हल्ला, भट 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 बाइक इतनी गंदी तरीके से। मतलब उनका ये है कि जहाँ पे लोग रहेंगे वहाँ पे ज़बरदस्ती करना ही करना है हल्ला। और यहाँ पे एक बैल मेरी तरफ देखते, इतना ख़तरनाक बैल है ये। और पता क्या है, मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा था, मैं डर गई थी एकदम से। ये देखो। तो दोस्तों इसको बोलते हैं घाघर का गधेरा, और साथ ही मतलब काली माँ का गधेरा भी बोलते हैं इसको। तो आज से 6 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उस टाइम ये गधेरा इतने नीचे था, और यहाँ ना मतलब लकड़ियाँ कटी हुई थी। और जो मतलब ये डंपिंग दिख रहा है ना, तो यहाँ से मतलब जो ये डंपिंग दिख रहा है, ये मतलब यहाँ से बहुत ऊपर दिखता था, बहुत ज़्यादा ऊपर। तो यहाँ शुरू में जब मेरी शादी हुई थी, नवंबर में मेरी शादी हुई है, और दिसंबर जनवरी की बात है, तो मैं अपनी सास के साथ यहाँ लकड़ियाँ लेने आती थी। और जब ये चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी ना, उस ये तो अब तो कुछ भी नहीं है ये चढ़ाई। मतलब ये गधेरा था यार नीचे, यहाँ नीचे मतलब बहुत डाउन में था ये गधेरा। यहाँ तो सारा जो ये डंपिंग हो रखा है ना, उस वजह से इतना ऊपर हो गया। तो जब यहाँ गधेरा था ना, तो यहाँ से लकड़ी लेके ऊपर मतलब आने के लिए तो मैं आ जाती थी नीचे, क्योंकि कभी मायके में किया नहीं ऐसा काम। तो आ जाती थी, और जब वापस जाने का टाइम होता था ना, तो पता मुझे इतना रोना सा आता इस चढ़ाई पे चढ़ने में। बस सर पे ना लकड़ी रहती थी। कभी मेरे सासू जी ने फोर्स नहीं किया मुझे, बट मैं अपनी खुद से आती थी। लेकिन जब वापस आना होता था ना घर के लिए, तो इतनी आफत आती, कभी कभी मुझे रोना भी आता था। फिर जब दूसरे दिन मतलब 2-3 दिन तो मैं ऐसे खुशी आई। उसके बाद मेरे सासू जी ने बोला कि चलो, शाम को आते थे हम, चलो कि लकड़ी लेने। मुझे पता क्या हो रहा, मतलब मैं मना भी नहीं कर पाई, और मेरे को ऐसा हो रहा जाने के लिए। तो मैं वहाँ में डर गई थी, जहाँ देखो वहाँ गाय घुसी हुई थी ऊपर, और वो भी इतनी झाड़ी में। तो मतलब मैं ना भी नहीं बोल पाई। और पता मुझे अंदर से ये भी हो रहा था कि जाने के लिए तो मैं जाऊँगी, पर ऊपर कैसे आऊँगी लकड़ी लेके। तो हाँ, तो उस टाइम ये घर इतने ऊपर लगते थे ना, जैसे यहाँ से काली माँ का मंदिर है, मतलब इतने ऊपर तो घर ही रहते थे। फिर और उससे ऊपर, मतलब मैं बता रही हूँ कि इतना वो था मतलब जाने का पैदल ऊपर चढ़ाई पे, कि मतलब ऐसा लगता था। तो काम तो मेरा हुआ नहीं सेरा जाके पानी भरने का। तो मैं सोच रही हूँ सपना को कॉल करती हूँ, और थोड़ा पार्लर में जाती हूँ थ्रेडिंग वगैरह कराने के लिए। वैसे तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर देखती हूँ, फ़ोन करके बोलती पहले कि क्या हाल है। ठीक होगी तो तब बुलाऊँगी उसको, नहीं होगी ठीक तो घर चले जाऊँगी सीधे। ले जब पानी दे, क्या पानी जय जय कर दे, पहले जय कर दे, जय कर दे, राधे राधे कर दे, जय जय पानी ला। अब पानी कहाँ ले जाएगा, जब वंश भैया के घर ले जा पानी कहानी। राधे कृष्णा दोस्तों। तो आज है दूसरा दिन, और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से। तो अभी मेरी नाश्ते की तैयारी होने वाली है। आज सैटरडे, वंशु की है छुट्टी, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया, मतलब झाड़ू पोछा निपटाया अभी तक। और आज लेट में ही उठे, 7:30 बजे, नहीं 7 बजे उठ गई थी, पर मतलब ऐसे काम करते करते जब अंदर आए तो 7:30 हो चुकी थी। और अभी मैं जा रखी थी अपने किचन गार्डन में, वहाँ से की मैंने ये कुछ हरी मिर्ची हार्वेस्ट। ये देख सकते हैं आप, ये है हमारे पेड़ वाला नींबू, और यहाँ पे थोड़ा पुदीना। और मैं इस चक्कर में थी कि कच्चा आम बचा होगा तो आम की चटनी बनाऊंगी। जब मैंने मिर्ची और पुदीना निकाल लिया, मिर्ची तो चलो सब्जी वगैरह में काम आ जाती, पर जब पुदीना वगैरह निकाल लिया तो पता चला मुझे कि आम सारे सासू जी ने निकाल के रख दिए हैं पकाने के लिए। तो अब मैं क्या करूँ, किस चीज़ की चटनी बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा मुझे। प्याज, पुदीना और लहसुन, उसके साथ में क्या डालूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आज वंशु की भी छुट्टी है, वंशु दूध पी रहा है आराम से, दूध भी नहीं पी रहा, पता नहीं क्या कर रहा है उल्टे काम। दूध रखा हुआ है कटोरे में, और ये देखो वहाँ से यहाँ पे पॉ पेट्रोल देखा जा रहा है यहाँ पे। तो चलो अब मैं यूट्यूब पे ही देखती हूँ कुछ कि मतलब बिना आम या किसी चीज़ के कैसे चटनी बनाई जाती है। और टमाटर है हमारे यहाँ रेड वाले, जो कि ना चटनी में मुझे थोड़ा अलग ही टेस्ट लगता है उनका, तो मुझे अच्छे नहीं लगते। जब मतलब लाल टमाटर डाले हुए होते हैं ना चटनी में, तो मैं कम ही मतलब खाती हूँ, ज़्यादा खाती नहीं हूँ। और चटनी बनाने का प्लान मेरे इसलिए बना क्योंकि आज वंशु की छुट्टी भी है, तो मैं सोची थी कि पराठे बनाती हूँ। आलू तो बॉयल करे नहीं हैं, तो सोच रही थी कि लौकी के ही पराठे बनाती हूँ। तो देखते हैं अभी क्या होता है। कल लगाई मैंने फिर से मेहंदी, दूसरी बार सावन की,
ये है सावन की दूसरी बार की मेहंदी, और ये मैंने रात में लगाई। तो ये मैंने उल्टे हाथ से लगाई है, देखो उल्टे हाथ से लगाई तो ऐसी फिर फिनिशिंग भी अच्छी नहीं है और अजीब सी लग रही है। और ये वाली काफ़ी हद तक ठीक है। ये देखो हरी हरी चूड़ियाँ विथ मेहंदी। तो यहाँ पे लौकी के पराठे के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लौकी पील ऑफ कर ली है। थोड़ी और करती हूँ क्योंकि ये कम हो जाएगा, और हम 2 ही लोग हैं, मैं और सासू जी। बाकी वंशु तो मतलब एक आधा भी खाएगा कि नहीं खाएगा ना। तो इसको पील ऑफ कर लेती हूँ। और ये मैंने टोकरी में रख ली है अपनी, वो जो भी गार्डन से लेके आए अभी। तो आजकल अब तो भिंडियाँ भी लग नहीं रही, मतलब फूल तो आ रहे हैं भिंडियों में, लेकिन वो हो रहा है क्या बोलते हैं, जो भंवरे होते हैं ना वो लग जा रहे हैं फूल में, और फूल ख़राब हो जा रहा है। तो भिंडी भी बहुत कम लग रही हैं। और बैंगन के पौधों में तो अभी फूल ही आ रखे हैं। देखते हैं कब तक बैंगन लगते हैं। सासू जी बोल रहे थे कल कि मुझे बैंगन खाने का मन कर रहा है, बैंगन की सब्ज़ी। तो मैं कल गई थी दुकान साइड, तो मुझे बैंगन तो मिले नहीं अच्छे, भरते वाले थे वो बेकार से पिचके हुए। तो लौकी कद्दू ही लेके आई मैं। कल रात को बनाई थी कद्दू की सब्ज़ी, अभी बची हुई है कुछ कढ़ाई में रखी हुई है अलग से। इसको फटाफट से कर लेती हूँ। इसको अभी यहाँ पे वो करती मैं कद्दूकस करती हूँ लौकी को। यहाँ पे रखेंगे। और ये लौकी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इससे बहुत ज़्यादा पानी निकलने वाला है। तो मतलब जो जितनी हार्ड होती है लौकी ना, उतने पराठों के लिए बहुत बेस्ट होती है। क्योंकि जैसे हार्ड लौकी होती है ना, उससे पराठे अच्छे बनते हैं, उसमें मतलब ज़्यादा पानी पानी नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा पानी होगा। तो अब पराठे खाने का मन है आज, तो इसलिए बना रही मैं, नहीं तो मैंने नहीं बनाई थी। हो गया फिनिश। मार खानी तुम्हें मेरी, सब करेगा तो खोल देना। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लौकी भी पील कर ली है। मैं बता रही थी ना आपको कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होगा, तो देखो कितनी ज़्यादा गीली हो रखी है। इसको अभी साफ़ करके निचोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने पैन रख लिया है, अभी इसको छौंकूँगी, और छौंकने के बाद तो आटा गूँधूँगी, उसके बाद बनाऊँगी। तो दोस्तों अभी मैंने लौकी का अच्छे से पानी निकाल दिया है। देखो इतना सारा पानी निकला इसमें। और ये देखो मतलब इतने अच्छे से तो नहीं सूखा, पर मतलब ठीक है, थोड़ा फ्राई करके हो जाएगा इसका। यहाँ पे फिर ये हमारे पास बेसिक मसाले हैं, और ये तेल भी गर्म हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे उसको लौकी को फ्राई करना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे पहाड़ी जख्या डाल रही हूँ। इसका एक अलग ही टेस्ट आता है लौकी के पराठों में। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया और डायरेक्ट अब मैं इसको छौंक लगा दूँगी। देखो फ़ोटो खींच रहा है, फ़ोटो दिखाओ। मैं कैसे लग रही हूँ? ये हमारे पराठे की फिलिंग बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा मतलब ऐसे गीला सा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, आटा मैं थोड़ा टाइट गूँधूँगी। और ये फिलिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पे गैस को कर लेती हूँ बंद, और फटाफट से आटा गूँधती हूँ। तो लौकी के पराठे मुझे ना तब से ज़्यादा पसंद है जब मतलब हम स्कूल जाते थे ना, मम्मी टिफ़िन देती थी। मतलब मेरे लिए, कोमल लोगों के टाइम पे तो नहीं था, लेकिन मेरे टाइम पे मम्मी टिफ़िन देती थी जब घर से, तो लौकी के पराठे बना के देती थी, और इतना अच्छा लगता था। यही दिन थे, इन्हीं दिनों की बात है। स्कूल रहते ना, शुरू में स्कूल खुले रहते थे, और फिर मम्मी ना वहाँ से पराठे बना के भेजती थी टिफ़िन। और बीच में पता क्या होता है, हमारे क्लास के लड़के इतने गंदे रहते थे ना, जैसे मम्मी किसी के पास टिफ़िन देती थी ना, तो हमारे क्लास के लड़के जो थे ना, वो टिफ़िन बीच में ही गोल कर देते, खा के और खाली टिफ़िन बैग में रख देते थे। तो बहुत कम चांस होता था, मतलब कभी कभी कि जब मुझे टिफ़िन मतलब भरा हुआ मिलता था। और ज़्यादातर मम्मी लौकी के पराठे ही देती थी बना के। तो बहुत ज़्यादा याद आते हैं स्कूल वाले दिन, बहुत ज़्यादा, कि मतलब हम कैसे मस्ती करते थे, क्या क्या होता था। मतलब
वो दिन कभी वापस नहीं आ सकते। अब जो भी थे तो मैं फटाफट से पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि सासू जी जा रखे हैं आगे वाले खेत में, वो काम कर रहे हैं, तो अभी आएंगे। उसके बाद अब तक नाश्ता तैयार होना चाहिए। और टाइम यहाँ पे देखते देखते 9:30 हो चुकी हैं। और वंश यहाँ पे टीवी बंद करके फ़ोन पे बैठा हुआ है। साथ ही मेरी छींक सी भी आ रही है, तो मैं पराठे बना देती हूँ, उसके बाद ही मिलती हूँ आप लोगों को सीधे। तब तक तो दोस्तों नाश्ता बनके तो तैयार है, और सासू जी अभी नहा रहे हैं, तो टाइम लगेगा अभी 15-20 मिनट, और टाइम भी 10 बज गए हैं। तो तब तक मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ। अभी कल की भी है और ये भी, दोनों एक साथ होंगे एडिट। तो चलो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। बाय बाय।